नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह, आप सभी का गौरव सिंह क्लासेस पर स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने सभी एग्ज़ामों के लिए जो भी एग्ज़ाम अभी रिसेंटली आ रहे हैं, एसएससी जीडी, पटवारी, फॉरेस्ट, एमपी कांस्टेबल, सभी के लिए 50 दिन 50 मैराथन के नाम से पहल शुरू की है। ठीक है, जिसमें मैंने डे 1 में रेशियो स्टार्ट करवाया था और रेशियो का क्या है बेसिक बता दिया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं डे 2 पे। देखिए, मैंने एक इस टाइप का कल क्वेश्चन कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन कराया था कि ये रेशियो भी 1:2 है, बी रेशियो सी क्या है 3:4 है, सी रेशियो डी 5:6 है और डी रेशियो ई क्या है 7:8 है। तो आपसे क्या पूछा है, ए रेशियो क्या पूछा है, ई पूछा है। तो मैंने कहा था सीधा लिखो A/E बराबर है 1/2 मल्टीप्लाई बी रेशियो सी वाले को लिखूंगा 3/4 मल्टीप्लाई सी रेशियो डी वाले को 5/6 और मल्टीप्लाई लिख दूंगा क्या 7/8। जो भी ऊपर नीचे कट सकता है काट दें। इससे यह कट जाता है 3 टाइम्स 2 टाइम्स, इससे यह कट जाता है कितना 2 टाइम्स। ऊपर क्या बचा A/E इजक्वल टू 35 रेशियो 8 चौक 32 दूनी 64 128। तो इसका क्या आ जाएगा 35 रेशियो 128। यदि कल वाली क्लास देखी होगी तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इफ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है यह इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ ए रेशियो बी बराबर है 1/2 रेशियो 3/8, बी रेशियो सी बराबर है 1/3 रेशियो 5/9 और सी रेशियो डी इजक्वल टू 5/6 रेशियो 3/4। तो फाइंड आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो मैंने कहा यह क्या दिया है आपको, ए रेशियो बी कितना दिया है, तो इसने दिया है 1/2 रेशियो 3/8। ठीक है, अगर बी रेशियो सी देखा जाए तो यह कितना दिया है, यह दिया है 1/3 रेशियो 5/9। अगला क्या है, सी रेशियो डी दिया है तो वह कितना दिया है 5/6 रेशियो 3/4। 5/6 रेशियो 3/4 रेशियो कितना दिया है 3/4 और यह कितना था 5/9। ठीक है, इसका सही से मैं रेशियो फाइंड आउट करना चाहूँगा तो इसका क्या होगा 2 से यह 4 टाइम्स और इसका आ जाएगा 4 रेशियो 3, 3 से यह 3 टाइम्स और इसका रेशियो आ जाएगा 3 रेशियो 5। ठीक है, यह है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 से यह 2 टाइम्स, इसका क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 10 रेशियो 9। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 10 रेशियो 9। अब इसने ABCD का रेशियो पूछा हुआ है तो मैंने कहा इसने क्या है ए रेशियो V इजक्वल टू 4 रेशियो 3 है। ठीक है, V रेशियो C इजक्वल टू क्या है 3 रेशियो 5 है और C रेशियो D क्या है, तो यह क्या है 10 रेशियो 9। यह चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो A B C और D का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D चाहिए। तो देखो इतनी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इसको 3 यहाँ पे B है और इसको 5 है, यहाँ पे 10 है, इसको 10 बना लो मल्टीप्लाई 2 कर दो तो भी हमारा आंसर आने वाला है। देखिए यदि मैं आंसर यहीं से लाऊं तो मैंने कहा B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे कितना है B 3 है, B दोनों जगह पे सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे C है और यहाँ पे C की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ 10। मैंने कहा रेशियो में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इसे हो गया, यह हो गया 6 रेशियो 10 और यहाँ पे B की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे भी 6 होनी चाहिए B की वैल्यू, इसलिए मैंने 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 8 रेशियो 6 हो गया। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D यहाँ से कितना आ जाएगा, A 8 है, B 6 है, C 10 है और D कितना है 9 है। यहाँ से इसका रेशियो क्या आ रहा है, तो यहाँ से इसका रेशियो यह आ रहा है, हाँ है ना। और यहाँ से देखते हैं तो मैंने कहा ए का ज्ञात करना है तो ये कहीं पे नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई करते हुए नीचे चले जाओ, 120 आ जाएगा। बी का तो बी यहाँ पे फिर कहीं नहीं है तो मल्टीप्लाई करते हुए नीचे 3 गुना 3 9 गुना 10 90 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 90। अब क्या है सी फाइंड आउट करना है तो पहले इस वाली लाइन में सी फिर यहाँ पे है तो मैंने 3 15 150 आ गया
और इसका करूँगा तो 15 गुना 9 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135। अब जो भी चीज़ें कॉमन है काट दो, सारी की सारी चीज़ें कितने से कट रही हैं, तो सारी की सारी चीज़ें 15 से कट रही हैं। मैंने 15 से इसमें भाग दिया 8 6 और इसमें दिया तो 10 और इसमें दिया 9। वही रेशियो आ रहा है, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना। अगर आपने ये वाली क्लासें कंप्लीट कर ली तो मैं इस चीज़ के लिए आपको श्योर करता हूँ, गारंटी दिलवाता हूँ कि जो भी एग्जाम में चीज़ें आएंगी वह यहीं से आएंगी। देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और यह क्वेश्चन क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है 2:3 है। ए बी सी का रेशियो क्या है, तो इसका क्या है 2:3 है। 2:3:4 है तो A/B B/C C/D पूछा है। क्या पूछा है, A/B B/C इनका रेशियो पूछा है, B/C C/D। कॉमा नहीं, यहाँ पे रेशियो होना चाहिए क्योंकि हम वैल्यू ओरिजिनल यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने कहा A की वैल्यू क्या 2 होगी, B की वैल्यू क्या 3 होगी और C की वैल्यू क्या 4 होगी, हाँ या ना। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं हाँ होगी, तो नहीं, यह क्या है वैल्यूएं नहीं होंगी, यह केवल क्या है, तो यह क्या है इनका केवल रेशियो है। यह 2K होगा, यह 3K होगा और यह क्या होगा 4K, क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। तो मैंने कहा इनके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट होने का मतलब इनके साथ क्या कांस्टेंट होगा, K कांस्टेंट होगा। तो मैंने कहा A की वैल्यू क्या है 2K है और B की वैल्यू क्या है 3K, 2K/3K, ठीक है। रेशियो B की वैल्यू क्या है 3K और C की क्या है 4K है, ठीक है। और C की यहाँ पे ये आएगा, सॉरी यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा C की वैल्यू क्या है 4K है और A की क्या है 2K है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनका नीचे वाले नंबर का क्या है K से के सब में कैंसिल हो रहा है तो कोई लेना देना नहीं है। अगर नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिखना। 12 LCM आ रहा है नीचे, 3 से डिवाइड करूँगा 4 टाइम और यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 3 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 2 से 6 और 24 आ जाएगा। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 8:9:24 इसका आंसर होगा। इसका मतलब कुछ भी होता है नहीं, नीचे वाली चीज़ का मतलब क्या है, कुछ भी होता है नहीं, ठीक है। या इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं इसके मैं अभी आप लोगों के लिए सॉल्व करवा देता हूँ। इसने कहा है इफ़ x = 1/3 y है एंड y = 1/2 x है, देन फाइंड द x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यह, इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। इसने क्या कहा है x बराबर क्या है, इसने दिया हुआ है, देखिए इसने दिया हुआ है x बराबर इतना है, तो मैंने कहा x यही है। यदि मैं y को इस साइड लाऊंगा तो x/y बराबर 1/3 होगा, हाँ या ना। x/y क्या होगा 1/3 और यहाँ पे मैंने कहा y यहीं पे है और x को मैं यहाँ पे सॉरी z होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे z है, ठीक है। और मैं z को इस साइड लाऊंगा तो यह क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। मैंने कहा x/y, x रेशियो y कह दो या x/y क्या है 1:3 है और y/z क्या है 1:2 है। देखो y यहाँ पे भी है और y यहाँ पे भी है। मैंने कहा एक ही प्रकार की चीज़ की एक टाइप की चीज़ की वैल्यू क्या है समान होना चाहिए। यदि y यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे भी कितना होना चाहिए y 3 होना चाहिए। इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई ऊपर किया और 3 से क्या किया नीचे, तो यह 3 हो गया और यह कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं x रेशियो y रेशियो z क्या है फाइंड आउट कर सकता हूँ। x 1 है, y कितना है दोनों और 3 है तो 3 है, z कितना है 6 है। तो x y और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1:3 और 6 हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार की चीज़ मैंने आपको बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने की कोशिश कर लें, एक बार देख लें इसे पोज करके, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है यदि a रेशियो b कितना है 5:7 है एंड c रेशियो d 2a और 3b है, और इसने पूछा है ac रेशियो bd क्या होगा। ac रेशियो
क्या पूछा है, BD क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें कुछ भी नहीं करता, मैंने सीधे की सीधी यह वैल्यू ली है। ठीक है, और मुझे पता है इसने कहा है AC रेशियो BD, इसने क्या है पूछा हुआ है, AC रेशियो क्या पूछा हुआ है, BD पूछा हुआ है। तो मैंने कहा A रेशियो भी मुझे पता है और C रेशियो D क्या होगा, तो मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 5 है, रेशियो 3 मल्टीप्लाई B की वैल्यू क्या है 7 है। तो यह कितना हो जाएगा आपका 10:21 हो जाएगा। और यहाँ से A की वैल्यू 5 है और मल्टीप्लाई 10 रेशियो B की वैल्यू कितनी है 7 है और मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू यही है ना 21। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 15:7 147 रेशियो 50। अच्छा क्वेश्चन है यह। ठीक है, यह क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में क्या है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल बेसिक करा दिया था तो कराने की ये चीज़ ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देख लें, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, उससे पहले आप 1-2 क्वेश्चन और देख लें हैं, इस वाले क्वेश्चन को और देख लें। अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर है, शानदार है, हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करने की कोशिश कर लेना। ऐसा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है ना किसी भी टॉपिक में इस टाइप की चीज़ें दे देता है जिसको हमें क्या है, चीज़ों को बराबर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, A रेशियो B कितना है, इतना है। इसने कहा है A रेशियो B प्लस C प्लस D कितना दिया हुआ है, तो वह दिया हुआ है 4:7। ठीक है, और फिर दिया हुआ है V रेशियो A प्लस C प्लस D, और यह कितना दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है 10:23। अच्छा क्वेश्चन है। अगला दिया हुआ है आप लोगों का C रेशियो A प्लस B प्लस D, और यह इक्वल टू दिया हुआ है 15:51। देखिए मुझे एक बात बताओ, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है D रेशियो A प्लस B प्लस C पूछा है। ठीक है, तो मैंने कहा इसके लिए मुझे D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या मैं यहाँ से D की वैल्यू देख पा रहा हूँ अभी, क्या मैं अभी यहाँ से D की वैल्यू देख पा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं क्या है D की वैल्यू अभी नहीं देख पा रहा। फिर A B और C की नहीं देख पा रहा, तो मैंने कहा देखो यहाँ पे चारों हैं, ABCD चारों हैं, यहाँ पे भी ABCD चारों हैं, हाँ या ना, और यहाँ पे भी कौन है, ABCD चारों हैं। मुझे एक बात बताओ, यदि चारों लोग अलग अलग ग्रुप बना के 3 जगह पे हैं, एक सिंगल है और 3 साथ में, तो मैंने कहा इनकी वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, हाँ या ना। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 11 है। यहाँ पे कितनी है, इन दोनों की वैल्यू 33 है। यहाँ पे कितनी है, 66 है। या तो तीनों जगह पे 66 होना चाहिए, या तीनों जगह पे क्या होना चाहिए, 33 होना चाहिए, या तीनों जगह पे क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। आपने कहा फिर इसको बराबर बनाओ, नहीं है तो फिर मैंने कहा इसमें से 66 बना लेते हैं तो अच्छी बात रहती है। यहाँ पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने कहा यह हो गया 24:42 और यह कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यदि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 2 का करता हूँ तो 33 कितना हो जाता है, 66। तो यह कितना हो जाता है 20:46 इक्वल टू 66, और यह 66 पहले से ही है, हाँ या ना। अब यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और C की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, हाँ या ना। 15 C की वैल्यू आ गई। मुझे D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले तो, हाँ या ना। A B C की वैल्यू मेरे पास है, मैं सीधे की सीधे रख दूंगा चारों को ऐड करके और D की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से मेरे पास A और B की वैल्यू मुझे पता है, इसकी 24 है प्लस B की कितनी है, तो B की वैल्यू 20 है और D की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने कहा प्लस D, और इन तीनों को मिला के वैल्यू कितनी होती है, 51। इस चीज़ को मैं उस साइड लेके माइनस ले जाऊंगा तो D की वैल्यू आ जाएगी 4 तो 7। D की वैल्यू क्या आ रही है, 7 ही आ रही है क्या, यह कितना हो जाएगा 44, हाँ 7 ही आ रही है, ठीक है।
डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब मैं यहाँ पे इस वैल्यू को क्या है पुट कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा। तो डी की वैल्यू 7 है रेशियो, और इन तीनों की वैल्यू क्या है 24 एक ही है, प्लस 20 है, प्लस कितनी है 15 है, हाँ या ना। 24 है, 20 है और कितनी है 50 है, 15 है, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 7 रेशियो 9, और यह कितना हो रहा है 59, 7 रेशियो 59 हमारा आंसर आ गया इस चीज़ का। 7 रेशियो 59 कितना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एक बार देख लें इसे, एक बार देख लें, फिर क्या है प्रोपोर्शनल पे काम कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। यह चीज़ देख ली होगी। अब थोड़ा सा काम प्रोपोर्शनल पे कर लेते हैं, नहीं तो मैं देखता हूँ अगर कोई चीज़ और हो इसमें कराने के लायक तो इसे मैं देख लेता हूँ, ठीक है। पहले प्रोपोर्शन पे काम करने के बाद मैं सोच रहा था कि अपन लोग क्या करते फिर उस पर क्वेश्चन करते, ठीक है। चलो पहले प्रोपोर्शन पे काम कर लेते हैं। देखो प्रोपोर्शनल रेशियो अलग चीज़ होती है, और मैंने कल बताया था कि प्रोपोर्शनल दोनों टॉपिक अपने आप में कैसे होते हैं, सेपरेट टॉपिक होते हैं। तो मैं नाम डालता हूं टॉपिक का, क्या होता है प्रोपोर्शनल यानी समानुपात। समानुपात का मतलब क्या है कि जो रेशियो पहली दो चीज़ों के बीच में होगा वही रेशियो क्या होना चाहिए, अगली दो चीज़ों के बीच में होना चाहिए। बस समानुपात यह बताने की कोशिश करता है। मैंने कहा एक व्यक्ति था जिसका नाम था राहुल, और एक था उसका नाम था गौरव। दो व्यक्ति थे, राहुल और गौरव। मैंने कहा राहुल की उम्र 15 वर्ष थी और गौरव की उम्र कितनी थी, तो इसकी उम्र 20 वर्ष थी, ठीक है। इसकी उम्र कितनी थी 20 वर्ष थी। तो गौरव और राहुल और गौरव के बीच का रेशियो क्या है, तो इनके बीच का रेशियो क्या हो रहा है 3:4 हो रहा है। मैंने कहा एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजू, और दूसरा है जिसका नाम है, इसका राजू नहीं रखते हैं, इसका नाम कुछ और रखते हैं, संजू रखते हैं, क्या संजू, ठीक है। मैंने कहा यह व्यक्ति है, इसका नाम है संजू और इसका नाम है मंजू, ठीक है। इसका नाम क्या है मंजू है। और मैंने कहा यदि इसकी उम्र 60 ईयर हो और इसकी उम्र 80 ईयर हो, तो आपने कहा कि इन दोनों के बीच में भी रेशियो कितना होगा 3:4 होगा। जो रेशियो भले ही इनकी एज अलग अलग है लेकिन रेशियो इनका क्या है एक ही है। भले ही इनकी क्या है उम्र है वह अलग अलग है लेकिन इनका रेशियो क्या है 3:4 ही है। इसी को क्या कह देंगे हम समानुपात कह देंगे कि यह चीज़ कई में होंगी समानुपात। मैं कहूँगा राहुल अनुपात गौरव और इनके बीच में समानुपात का साइन आ जाएगा संजू और मंजू। राहुल समानुपात गौरव, राहुल अनुपात गौरव समानुपात संजू अनुपात मंजू, यह क्या है समानुपात में होंगी। यह रेशियो 15 और 20 है तो यह रेशियो क्या होगा 60 और 80। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे फिर भी 3:4 आएगा और इनका निकालेंगे तो भी रेशियो क्या आ जाएगा 3:4 ही आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि इतनी बात मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर मैं आपको इतनी बात समझा पाया हूँ तो मैंने कहा फिर मेरे पास यह क्या है 4 चीज़ें दी गई हैं। क्या 4 चीज़ें दी गई हैं, तो मैंने कहा एक राहुल है, एक गौरव है, एक संजू है और एक कौन है मंजू है। चलो अगला पेज ले लेते हैं। मैंने कहा एक राहुल है, एक गौरव है, फिर मैंने कहा समानुपात दूसरा संजू है और अगला कौन है मंजू है। तो मैंने कहा जो राहुल होगा ना यह प्रथम अनुपाती होगा यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल होगा। कौन होगा,
यह प्रथम अनुपाती होगा, प्रथम अनुपाती या प्रथमानुपाती होगा। यह कौन होगा? तो यह फर्स्ट प्रोपोर्शनल होगा, यह फर्स्ट प्रोपोर्शनल होगा। यह गौरव है, यह क्या होगा? द्वितीय अनुपाती होगा, द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, यानी यह सेकंड प्रोपोर्शनल होगा। यह संजू है, वह क्या होगा? तो वह थर्ड होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। और यह क्या होगा? तो यह क्या होगा? यह फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, यह फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। हाँ या ना? यह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने कहा जो मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट का होगा वही क्या होगा? इनके बीच का होगा। मैंने कहा यदि राहुल है, गौरव है और समानुपात संजू है, अनुपात कौन है? मंजू है। मैंने कहा यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ यह बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। मैंने कहा राहुल मल्टीप्लाई मंजू बराबर हमेशा होगा गौरव मल्टीप्लाई संजू के। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों का, तो मैंने कहा राहुल मल्टीप्लाई मंजू बराबर क्या होना चाहिए? गौरव मल्टीप्लाई संजू। मैंने कहा 15 मल्टीप्लाई 80 बराबर कैसे होना चाहिए? 20 मल्टीप्लाई 60 के। यदि मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो 0, 15 8 120, और इसका भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह भी क्या आ रहा है? 1200 आ रहा है। हाँ या ना? फिर यह भी क्या आ पा रहा है? 1200 आ पा रहा है, यह भी क्या आ पा रहा है? 1200। ठीक है।